इसके अलावा कोई हम्म। ताकत के टीके, कोई बूस्टर्स, कोई एनर्जी ड्रिंक्स, जी कोई नहीं। किस्म के? नहीं नहीं। जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर असमा महमूद और आज हमारे साथ मिसेस सैयद मौजूद है, जिनसे हम इनके एक्सपीरियंस के बारे में बात करेंगे, जो कि इन्होंने वाटर फास्टिंग जो है वो माशाल्लाह की है। तो आप मिसेस सैयद अपना तारुफ जो है वो करवाएं। मेरा नाम मिसेस सैयद और मैं कनाडा में मुकीम हूँ और मेरी एज है 58 और मैंने अभी 5 दिन का वाटर फास्ट किया था। तो ये है कि वाटर फास्ट करने से पहले आपके क्या तिब्बी मसाइल जी थे, क्या मेडिकल इश्यूज थे, कि किस चीज ने आपको कंपेल किया कि आपको वाटर फास्ट ट्राई करना चाहिए? जी, मेरी अभी जो मैंने आपसे कंप्लेन की थी कि करंट बायलैटरल थोड़ा नी में इंजरीज हुई थी और शायद वो ये हुआ था कि मैं पेंडेमिक के बाद जब वो जिम्स वगैरह खुले तो मैं गई योगा क्लास में गई, लेकिन सेकंड डे मैंने सोचा कि मसल मिक्स में भी चली जाती हूँ। तो हम्म। वो शायद लंजिस के दौरान मुझे एक स्नैप सा फील हुआ था, तो वो शायद कोई टूट फूट हुई, तो वो मैं बहुत शदीद दर्द था 2 वीक्स तक। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया तो वो सेलिब्रेक्स वगैरह उन्होंने दिया, तो उससे वक्त पेन कम हो किलर जाता थी। था, लेकिन वही ड्यूरेशन। तो मैंने फिर आपसे जिक्र किया तो आपने कहा ये ट्राई करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर इरादा तो मेरा 3 दिन का था, लेकिन आपने मोटिवेट किया कि 5 डेज तक मैंने फिर उसको स्पैन को कर लिया इतना। बस आपने वाटर फास्टिंग स्टार्ट कर दी, आपका प्लान नहीं था ऐसा कि कोई एक्सटेंडेड फास्ट करने के लिए? इससे पहले कभी आपने फास्टिंग की है ऐसे जी, 24 एक्सटेंडेड फास्ट आवर्स में? और 24 आवर्स की वाटर फास्ट की है और एक दफा ड्राई फास्ट भी किया था 24 आवर्स का, लेकिन एक दिन से ज्यादा का कभी नहीं किया था। ये आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो वाटर फास्टिंग के बाद आपने क्या क्या चेंजेस महसूस की, क्या बेहतरी, क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस हुई, वो बताएं। फर्स्ट 2 डेज तो बहुत जबरदस्त थे, मतलब आई वुड कंसिडर देम एज अ ग्रेट डेज, क्योंकि मुझे बहुत एनर्जी और बहुत ज्यादा फील हुई। मुझे ये मालूम भी नहीं था कि इसमें बहुत रेस्ट वगैरह करना होता है, तो मेरे तो फर्स्ट 2 डेज बहुत हैक्टिक थे। लेकिन स्टिल जो सेकंड जो दिन पूरा गुजर गया, तो शाम को मुझे बहुत लाइट और पेन्स भी बहुत कम, लाइक 50% से भी कम लगे। तो मैंने कहा वाह। लेकिन जब थर्ड डे थोड़ा सा मुझे लोअर बैक में हल्का सा शुरू हुआ और वो फोर्थ डे रहा, फिर फिफ्थ डे बहुत ज्यादा बढ़ गया। लेकिन फिर ग्रेजुअली अब वो बिल्कुल ठीक हो चुका है, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 वीक से ज्यादा हो चुका है। तो अब मेरा लोअर बैक पे नहीं है, और जो नी के हैं वो भी काफी कभी कभार इंटेंस हो जाते हैं ड्यू टू एक्टिविटीज, लेकिन बहुत ज्यादा हेक्टिक डे होता है तो फिर हो जाता है, लेकिन ये कि वैसे उसमें भी काफी फर्क है। तो यानी कि आपका फास्टिंग के दौरान आप कह रही हैं कि आपको कमजोरी थर्ड डे के बाद फील होनी शुरू हुई, उससे पहले आपको जी इतनी कोई जी खास कमजोरी नहीं जी। फील हो रही थी? थर्ड थर्ड डे के बाद लगी है मुझे मैं फॉगी थी इन द मॉर्निंग, और फिर मैंने जब कॉफी ले ली थी तो उसके बाद मैंने अपने डेली जो नॉर्मल रूटीन होते हैं मैंने वही किए थे, और मुझे कोई ऐसी थकावट या कुछ नहीं महसूस हुई थी। लेकिन रात में मुझे ऐसा लगा कि मतलब जब मैं किचन में थी तो आई फेल्ट के आई नीड टू गो टू द बेड। तो फिर मैं ऊपर बेडरूम में चली गई और फिर मैंने फिर रेस्ट किया। फिर दूसरे दिन मैं समझे दोपहर तक रेस्ट करती रही थी। अच्छा। फिर दोपहर नून के बाद लाइक अराउंड जो जोहर का टाइम होता है उसके बाद फिर मैं नीचे आई थी। तो ठीक। फिर मैंने फील किया कि मेरा लोअर बैक में जो है वो थोड़ा सा दर्द है। वाटर फास्टिंग की आपकी रूटीन क्या होती थी? आप कब सोते थे, कब उठते थे, जो आपको डेली के नॉर्मल डेज में आप क्या कार्य करते थे, और फिर वाटर फास्टिंग के डेज में आपने मतलब क्या चेंजेस, अपनी रूटीन में क्या क्या चेंजेस की, सारा कुछ बताएं। जी, फर्स्ट डे तो ऐसा था कि फ्राइडे और सैटरडे मेरा हमेशा बिजी होता है, तो फ्राइडे था तो बहुत ज्यादा काम वाम थे, लेकिन मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ और मैं वो करती रही। मैंने उठ के बस एक कॉफी का मग बनाया था, लेकिन मैं बाहर जा रही थी तो मैंने वो गाड़ी में रख दिया था, तो वो भी मैंने खत्म नहीं कर पाई थी, एक एक सिप ऐसे ही ले रही थी कॉफी मैं। का मग यानी हॉट और कॉफी या क्रीम वाली कॉफी, दूध वाली कॉफी, कैसी नहीं नहीं, कॉफी? जस्ट ब्लैक कॉफी। वो तो आपने मुझे बता दिया था कि क्रीम और शुगर वगैरह नहीं लेनी है, तो ठीक वो है। ब्लैक कॉफी थी। ठीक। और वो मैंने हार्डली आधा कप पिया होगा, आधा कप ही पानी पिया होगा मैंने फर्स्ट डे को, और हम्म। मुझे फील भी नहीं हुआ। और सेकंड डे ये था कि मैंने पूरा मग कॉफी का सुबह को उठ के पिया। यानी ये मैं आपको रूटीन सुबह से बता रही हूँ कि जो घर के जो रेगुलर काम करती हूँ वो मैंने फर्स्ट 2 डेज तो बिल्कुल वैसे ही किए हैं। हम्म। थर्ड डे मैंने थोड़ा लेट उठी थी और
फिर मुझे फॉगी फील हुआ तो मैंने फिर वही ब्लैक कॉफी पी और आधे घंटे के बाद यानी मैंने रात को आप ग्रीन टी कितने ली। बजे सो जाते थे, सुबह कितने बजे उठते थे? रात को मैं वैसे तो मैं लेट ही सोती हूँ, लेकिन जैसे 10 बजे 11 बजे मैं चली गई थी कमरे में और मैं लेटी रही और मुझे याद नहीं है 1-2 बजे जब भी नींद आई होगी तो फर्स्ट 2 डेज बहुत मतलब ब्रेक हुई थी मेरी नींद ना। वो पता नहीं मुझे कभी लग रहा था कि वो शायद भूख की वजह से है या वो पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन मुझे वीकनेस नहीं थी। लेकिन फिर ये कि थर्ड डे मुझे अच्छी आई थी और फोर्थ डे फिर मेरी ऐसी ब्रेक होके आई थी मुझे नींद, और यानी हर 2 घंटे के बाद आँख खुल रही थी मेरी। और उसके बाद जो फिफ्थ डे जो था वो मैं अच्छी नींद थी, लाइक 4-5 घंटे आई थी लेकिन अच्छी नींद थी। ऐसा नहीं था कि कोई बहुत थकावट हो। और मैंने उठ के फिर ज़ाहिर है मुझे अपना फास्ट ब्रेक करना था, तो मैंने सारी प्रिपरेशन वगैरह घर के कामों के साथ, यानी मेरा कोई चीज़ मैंने छोड़ी नहीं थी घर की, एक्स्ट्रा छोड़ दिए थे, लाइक जैसे कोई लॉन्ड्री होती है या बाहर जाना होता है। फिफ्थ डे में आई डिडंट फील लाइक टू ड्राइव एक्चुअली। मुझे कहीं जाना था तो मैं निकली और फिर मैंने वापस की रख दी और मैंने कहा कि नहीं, मैं फॉगी से हो रही हूँ और मैं डिजी हूँ, तो मुझे ड्राइव नहीं करना चाहिए। तो फिफ्थ डे ये मुझे फील हुआ था। फोर्थ डे मैंने थोड़ा सा काम के लिए गई थी तो मैंने उस दिन ड्राइव भी की थी, तो मैं यानी इतनी क्लैरिटी थी कि स्ट्रीट पे यानी सेफ कि होंगे, इस तो सारे मैंने के अंदर सो। आपकी पर डे की लिक्विड इनटेक, फ्लूइड इनटेक वगैरह क्या थी? सॉल्ट इनटेक वगैरह, कॉफी इनटेक, या मतलब वो कैसी थी आपकी फोर्थ फिफ्थ जी डे की मेरे एक्टिविटी थी? फर्स्ट डे तो मैंने आपको बताया कि हाफ कप कॉफी हाफ कप ही पानी था। दूसरे दिन पहला वही सॉल्ट वाटर था और फिर दूसरा ग्रीन टी था और थर्ड या नहीं सेकंड कॉफी थी और फिर थर्ड ग्रीन टी था। ग्रीन टी यानी 4 बजे के करीब ली थी। ठीक। और थर्ड डे उठ के मैंने 1 बजे के करीब मैंने कॉफी ली थी, सॉल्ट लिया था, फिर 30 मिनट्स के बाद कॉफी ले ली थी। बजे के बाद बल्कि 6 बजे के करीब मैंने एक ग्रीन टी ली थी। ठीक। और थर्ड डे बिल्कुल ऐसा ज़्यादा खाने को या पीने को दिल नहीं चाह रहा था, अजीब-सा वो शायद आप फास्ट कर कर के आप जैसे एपेटाइट खत्म हो जाती है इस तरह का मैंने कॉफ़ी बनाई लेकिन पी नहीं जा रही थी। तो सेम ही 4 दिन रहा था में यानी। इसमें भूख लगने की बजाय आपकी भूख खत्म हो गई? जी, मुझे तो ये लग रहा है स्टिल अभी तक भी एपेटाइट कम हुई है। और दूसरा ये कि जो आप फ़ायदा पूछ रही थी, तो मैंने नोटिस किया मेरा स्टक हो गया था वेट, तो मैंने भी 178 मैंने देखा तो मेरा 183 से 185 पे वो रहता था, उससे कम नहीं हो रहा था। तो थोड़ा-सा मतलब कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं है लेकिन कुछ पाउंड्स कम हुए हैं। दर्दें-शर्दें, पेन्स वगैरह? अब क्या ये है कि बहुत कम है और आई होप कि ये ग्रेजुअली और कम होंगे। लेकिन ये है कि वो चूँकि मेरा रूटीन भी बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा वैसा होता है सख्त-सा, मतलब बहुत सारे काम होते हैं बाहर-अंदर के, तो उस दिन मुझे फ़ील होता है शाम को। और मैं जैसे आज मुझे काफ़ी था दर्द, तो मैं 2-3 दिन से योगा वग़ैरह में नहीं जा रही थी, तो आज मैं रिस्टोरेटिव योगा में गई, तो वापस आई तो मुझे अच्छा फ़ील कर रही हूँ मैं। फास्टिंग में एक दफा गालिबन आपने बताया था आपको ठंड भी ज्यादा लग रही थी, तो गालिबन फिर मैंने जी, आपको मुझे आयरन सब सप्लीमेंट करने के लिए कहा था। सप्लीमेंट्स वगैरह जी, आप मतलब क्या क्या ले रहे थे? कोई ताकत की दवाइयाँ, ड्रिपें, कुछ समथिंग जो जो आपको 5 दिन बगैर खाए आपने गुजार लिए हैं, तो फिर कुछ यकीनी तौर पर कुछ ना कुछ तो आपने ताकत शाकत के लिए लिया होगा ना? जी नहीं, मैंने कुछ ऐसा लिया नहीं क्योंकि आपने कहा था कि वो दूसरे सप्लीमेंट्स वग़ैरह स्टॉप कर दें और मुझे सिर्फ़ मैंने कैल्प लिया था और आपने हेल्थ भी इसलिए क्योंकि यू वर रिक्वायरिंग आयोडीन, मतलब आपके कुछ सिम्टम्स ऐसे आपने मुझे बताए थे कि जिससे मुझे आइडिया हो रहा था कि आपका थायराइड थोड़ा सा कम फंक्शन कर रहा है, इसलिए मैंने आपको केल्प एडवाइस किया जो कि अगेन फास्ट ब्रेक नहीं करता है। तो इसलिए दैट वाज सेफ कि आप वो ले भी सकते हैं और आपका फास्ट ब्रेक नहीं होता। अक्सर जो आपके होते हैं सप्लीमेंट्स उनसे फास्ट ब्रेक हो जाता है। ये तो इंडिविजुअल जी, आपकी रिक्वायरमेंट थी कि यू वर शोइंग सिम्टम्स ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी, तो इसलिए आई टोल्ड यू टू टेक सम आयोडीन इन द फॉर्म ऑफ कैल्प। नहीं बल्कि आपने ट्रेस मिनरल्स के लिए कहा था तो वो अब पहुँचे मुझे 3 दिन हुए, डॉक्टर बर्ग वाले मैंने किए थे तो नहीं, वो आजकल आप जरूर शिपमेंट लें। इतनी उसकी जल्दी वजह यही होती है कि जो आपके सबसे पहली चीज डिप्लीट होती है ना, वो ट्रेस मिनरल्स होते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो अबंडेंट होती हैं, उनके कम होने में बड़ा टाइम लगता है, लेकिन ट्रेस मिनरल्स होते भी कम क्वांटिटी में और जल्दी डिप्लीट जल्दी हो जाते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, यू पुल्ड थ्रू इट, और 5 दिन आपने कर लिए जैसे करके, वरना आपकी नीयत बेसिकली आपकी 3 दिन की थी, लेकिन यू पुल्ड थ्रू इट एंड जी, जी, मैंने आपने कर लिए।
और मेरा मशवरा यही है कि अगर मंथली नहीं तो 3 मंथली अगर आप इस तरह का एक लॉन्ग फास्ट विद क्या आपकी अगर कोई डेफिशिएंसीज डेवलप हुई हैं, पहले उनको कवर कर ले। और फिर अगर आप 5 डेज फास्ट करते हैं या इवन मैं तो कहूँगी 10 डेज फास्ट करते हैं तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, इन द सेंस के इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स कम हो जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, जब फास्ट आपने ब्रेक किया तो रीफीडिंग जो थी वो आपने वो कैसे की? क्योंकि 5 दिन से तो आपने कुछ खाया नहीं था, तो आ, जाहिर बात है आप बिरयानी कौरमे तो नहीं खा सकती थी ना। नहीं नहीं, मैंने वही मतलब लिया क्या था, आपका दिल चाह पहले रहा था सॉल्ट वाटर बिरयानी लिया था। कौरमे खाने को? आपका दिल क्या चाह रहा था कि जब 5 दिन हो गए पता चल गया खत्म, आपका दिल क्या चाह रहा था पहले ये बताएं, फिर क्या किया ये बताएं। दिल एक्चुअली, क्योंकि 5 दिन से खाया नहीं था, तो एक जैसे वीकनेस थी, तो ये था कि बस उसको दूर करें। मुझे चाय की क्रेविंग थी, जो मैंने आपको बताया था कि जब मैंने बहुत टाइम दूध पहले वाली जब आपके चाय साथ की, कीटो क्योंकि किया हाँ था। चाय टी तो आप पी रही थी, दूध वाली चाय की आपको क्रेविंग। जी जी, दूध वाली चाय की। तो वो किसी जमाने में तो यानी 2 years बैक तो मैं 2 से 3 कप लेती थी, फिर अब हाँ, 1 साल से 2 कप थे। लेकिन अब मैंने जब से ये वाटर फास्ट किया, तो एक और बेनिफिट हुआ है कि वो मैं बस 1 मग लेती हूँ ना, हम्म, चाय का। ठीक 4 बजे के करीब ले लेती हूँ मैं वो, यानी वही मेरा ब्रेकफास्ट होता है, वही शाम की चाय होती है। ठीक। तो एक वो चीज अच्छी पॉजिटिव हुई, तो उसकी मुझे क्रेविंग थी, क्योंकि वो सर में जैसे चक्कर आ रहे थे और डिजीनेस थी। हम्म, और खाने का कुछ ऐसा मुझे बहुत ज्यादा वो नहीं हो रहा था कि मैंने क्या खाना है क्या नहीं करना। तो अच्छा, आपने बल्कि वो कहा था कि बोन ब्रॉथ से करना है, तो वो मैंने उसको प्रिपेयर कर लिया था। देर हम्म, से किया था मैंने, 3 दिन के, हाँ, 5th डे के बाद से लेना शुरू किया है। अच्छा, तो वो मैंने वही सॉल्ट वाटर से किया, फिर ग्रीन टी ली, फिर बोन ब्रॉथ लिया। ठीक। और मेरे ख्याल से सैलेड था, और स्टर फ्राई वेजिटेबल के साथ हम्म, मैंने वो अपनी उसकी फ्लैक्सीड की रोटी, ठीक है, ठीक है, वो ये ये 1 घंटे के तो बाद। अब आपके ख्याल से आप बाकी सबको क्या कहेंगी कि आप मतलब लोग ना डरते हैं एक्चुअली फास्टिंग से, तो आप बाकी सबको क्या कहेंगी कि मतलब फास्टिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, कितनी दफा करनी चाहिए, क्या आपको हेल्थ बेनिफिट्स आपके ख्याल से महसूस हुए हैं? वैसे मैं भी बहुत रिलेक्टेंट थी, क्योंकि मैंने आपकी कई जो पेशेंट्स हैं उनकी वीडियोस देखी थी। हम्म, एक कोई लाहौर की थी, तो उन्होंने की थी शायद लॉन्ग टाइम अगो। तो मैंने जब भी इरादा किया था, तो 24 आवर्स करके छोड़ दिया था। मोटिवेट हुई थी, लेकिन 24 आवर्स करके छोड़ दिया था। फिर जब मैंने आपसे अपनी इस इंजरी का डिस्कस किया, और आपने कहा कि आप ये ट्राई कर लें, हम्म, तो मैंने, रात में बात हुई थी, और मैंने कहा कि ठीक है। मैंने 7:30 बजे खाना खाया हुआ था, मैंने कहा मैं 3 दिन का स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैंने दूसरे दिन आपको बताया, तो मतलब इट वॉज नॉट डिफिकल्ट। ये फैक्ट है कि इंसान शायद खाने से मर सकता है, ना खाने से नहीं मर सकता। ऐसी जो बात। आता है फूड के जरिए, वो ही ज्यादातर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आप गलत डाइट लेते हैं, या आपकी बॉडी को जो जरूरत नहीं है वो आप ज्यादा ले लेते हैं। जैसे मुझे नहीं पता था कि मैं इंसुलिन रेजिस्टेंट हूँ, मैंने जब वो कार्ब कम किए, तो बहुत इजीली वेट मतलब हो गया। इतनी जल्दी तो नहीं हुआ था, लेकिन हम्म, ओवर 1 साल में बहुत कम हो गया। यानी 40 पाउंड आम तरीके से तो मेरे ख्याल से रिड्यूस करना बिल्कुल आसान नहीं होता। हाँ तो जी। ये तो मैंने रियलाइज किया कि आप ज्यादा अच्छा फील करते हैं जब आप कम खाते हैं। हम्म। और फेस्ट का ये है कि मैं तो रिपीट करूंगी, 3 डेज का तो मैं फॉर श्योर करूंगी 1 महीने के बाद। लेकिन पहले दिन आप ये नहीं एकदम से आउट ऑफ द ब्लू 24 आवर्स कोई नहीं कर सकता, खासतौर पे अगर क्लीन ईटिंग ना करो। आपकी माशाल्लाह ईटिंग क्लीन थी, यू कैन ऑप्ट फॉर 24 आवर्स, इंशाल्लाह आपको कोई ऐसी डेफिशिएंसी जो है डेवलप नहीं होंगी, यू आर अकस्टम्ड एक फास्टिंग के लिए ना, अकस्टम्ड है लेकिन ये कि नॉर्मल लोगों के लिए इवन 24 आवर फास्ट जो होता है वो मुश्किल होता है, क्योंकि यू हैव डेवलप्ड अ फास्टिंग लाइफ स्टाइल जिसके अंदर 24 घंटे आपके लिए, मतलब जो इस्लामिक फास्ट है वो तो मेरे ख्याल से आपके लिए क्या मैं नहीं, वो कहूँगी तो एक बिल्कुल आसान नहीं लगता। बात है। हाँ जी जी। नहीं। तो बाकी 24 आवर फास्ट और इवन अब तो ये एक्सटेंडेड फास्ट है, मोर देन 3 डेज प्रोलॉन्ग फास्ट होते हैं, जिसके लिए बहुत प्रिपरेशन करनी पड़ती है, लेकिन माशाल्लाह योर बॉडी अकस्टम्ड हो गई है कि ये आप फास्टिंग कर लें। चलो मुझे बहुत उम्मीद है कि आपके ये जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं ये और ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको ये जो चीजें हैं ना कि जो इंजरीज हैं और ये सारी, ये स्पीडी रिकवरी हो जाती है। सिर्फ एक अगर आप ये हम्म कर लेना कि अपने प्रोलॉन्ग फास्ट में रेस्ट करें, ठीक है, ये जो प्रॉब्लम जो चीज है ना, हम फिर मतलब फास्टिंग के साथ फिर ये नहीं होना चाहिए कि हम अपना हेक्टिक लाइफस्टाइल जो है वो उसी तरह ही कर रहे हैं। हम्म हम्म तो ये है, ये एक चीज है।
कि रेस्ट अगर हो जाए साथ, बेसिकली बॉडी को आप रेस्ट दें, बॉडी रीजनरेट कर लेती है। एंड फास्टिंग इज अ वेरी गुड वे माशाल्लाह से। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत आपको मुबारक हो, और जी आपका वो शुक्रिया। हौसला आपकी तो अफजाई मोटिवेशन थी, कि आपकी की तो मोटिवेशन थी। बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए भी कि आपने ये टाइम निकाला और अपने एक्सपीरियंस शेयर किया ना। क्योंकि जो इससे जी पहले जी। पेशेंट थे ना, वो बेसिकली यंग थे, और फिर लोग मुझे कहते थे जी जवान लोग तो कुछ भी कर लेते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि आप बुढ़े हो हम्म। गए हैं, लेकिन कहने नहीं की बात ये है कि नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह इस एज के ऊपर भी अगर आपने अटेम्प्ट किया है, एंड सॉर्ट ऑफ आपकी बातों से तो लग रहा है यू हैव अ डॉक्टरेट लाइक अ लाइफ स्टाइल, कि आपके लिए अब 24 घंटे 18 घंटे तो मतलब कुछ भी नहीं है, और दिस इज द वे इट एक्चुअली शुड बी। एक्चुअली जब से वो मैंने वो लो कार्ब पे आई थी, तो मैं 16 to 20 तो मेरा रेगुलर है, बल्कि 16 तो बहुत कम होता है, 18 to 20 होता है। तो वो 24 फिर 4 आवर्स तो एक्सटेंड करना इतना मुश्किल नहीं होता। हाँ और जी। दूसरा वो जो आप रेस्ट का बता रही हैं, तो मैंने इसके बारे में नॉलेज इकट्ठी नहीं की थी, बस वो रात में आपने मुझे बताया कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, तो मैंने कहा कि इसको लेट क्या करना, चलो बहुत स्टार्ट ही कर बहुत देते हैं। तो शुक्रिया। आई डिडंट नो, और लाइक सच, आई एम मच मोर अबाउट इट। डिसअपॉइंटेड फेथ इन माय वर्ड्स, लेकिन ये दिस इज अ रियलिटी। और ये मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपको कहती ना, मेरे पास बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको मैंने कहा हुआ है, ठीक है ना, उनको जैसे अल्लाह माफ करे कैंसर, इस किस्म की बीमारी है जिसके अंदर डॉक्यूमेंटेड बेनिफिट्स हैं फास्टिंग के, जिनको मैं रिसर्च में रिसर्च दिखा चुकी हूँ कि ये एक दफा करके तो देखे ना। लेकिन वो कहते हैं नहीं जी नहीं, अभी हमारा ना वो टेम्परामेंट नहीं बन रहा। ये कोल्ड टर्की, जब भी आपने स्टार्ट करना है कोल्ड टर्की स्टार्ट करना है, कि एकदम से बस स्टार्ट कर दिया। जब आप प्लान करना शुरू करते हैं ना, तो फिर बहुत वसवसे आते हैं, फिर कभी भी नहीं होता। तो ये इसीलिए मैं कह रही हूँ द वन बिग मेजर फैक्टर हुआ। और फिर ग्रुप में मैंने इसीलिए आपको ऐड किया हुआ है, ये एक पीयर ग्रुप होता है ना, कि आपका एक फास्टिंग कम्युनिटी होती है, कि जहाँ पे लोग आपको बार बार ये नहीं कह रहे होते कि मर जाओगे नहीं बचोगे, जहाँ पे हम लोग को लोग ये कह रहे थे, कमेंट कर रहे होते हैं कि अच्छी बात है कि आपने फास्टिंग की है, जो फॉर योर ओन हेल्थ, अपनी हेल्थ के लिए जो है ना वो आप काम कर रहे ओके, थैंक यू सो मच। हैं। हाँ और जी। तकलीफें हैं, आप उससे निजात पानी है, तो अगर आसान रास्ता है, जैसे आपने एक वीडियो में कहा हुआ था कि जी जी। सबसे सस्ता तरीका है। आसान सस्ता, यही तो मैं जी कहती हूँ, कुछ भी नहीं लग रहा आपका, फ्री ऑफ जी इन्वायरमेंट पे तेरी बचत हो रही है। बजाय से कि आप पैसे खर्च करो, आपको आपका उस दिन का खाना ही नहीं, आपको 5 दिन के खाने के नहीं है पैसे, आप रोजा रख लें, जी नियत करके रोजा रख लें, ठीक है, पानी का कोई खर्चा नहीं होता है। और ये बेसिकली जी ये वही बात है कि अगर आप जैसे अगर कोई एक बंदा जॉब करता है, 9 to 5 जॉब है, उसको कहें कि 24 घंटे तुमने जॉब करनी है, और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे कोई दिन ऑफ नहीं होगा, यानी वीकली 7 डेज आपने जाना है और 24 आवर्स काम करना है। इस तरह अगर हम अपने मैदे से काम लेंगे, तो जाहिर सी बात है वो बर्नआउट हो जाता है। और जब आप फास्टिंग करते हैं, ये आपके मैदे के लिए, आपकी बॉडी के लिए एक टाइम ऑफ रेस्ट एंड पीस होता है, जिसके अंदर बॉडी रीजनरेट कर लेती है और वो काम करती है जो वो नहीं कर सकती अपने वर्किंग आवर्स के अंदर, जो आपने 24 आवर्स 7 डेज अ वीक जो है ना वो बॉडी को लगाया होगा। तो ये है कि बॉडी के लिए रेस्ट हो जाता है, बहुत अच्छा रहता है। मैं पर्सनली आई एम अ बिग फैन ऑफ फास्टिंग, और खासतौर पे थेरेप्यूटिक फास्टिंग। ये नहीं है कि आपने बस एक दिन खाना छोड़ दिया और फिर उसके बाद जी चक्कर आ रहे हैं, अंधेरा आ रहा है और हम कुछ कर नहीं रहे हैं। जो आपकी डेफिशिएंसीज, इनफैक्ट बल्कि इस तरह मैं तो मेरे ख्याल से डेफिशिएंसीज आपकी उभर के आ जाती हैं। ठीक है, अगर आपने आयोडीन का टेस्ट कराया होता, तो शायद आपकी कोई ऐसे लेवल्स मार्कर्स ना आते, लेकिन हमने थोड़ा सा स्ट्रेस दिया बॉडी को, हमें पता चल गया ये वाली चीज बॉडी वॉज डेफिशिएंट इन। इंशाल्लाह उसको अब हम जी। कवर करके वी विल बी रेडी, वी विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट बाउट ऑफ फास्टिंग। तो ये कि ये इंसान को हम्म। अपनी बॉडी का भी पता चल जाता है, एक मिरर की तरह होता है कि इंसान को नजर आ जाता है कि क्या कमियां हैं और क्या इंशाल्लाह ताला हमें डेफिशिएंसी है जो हम्म। हमने इंशाल्लाह क्लियर करनी है। Well, it was a good experience. I think everybody must try, like हाँ at जी, least for one day, and then like बिल्कुल increase like स्टार्ट day स्टार्ट by हाँ day. स्टार्ट विद ट्वेंटी So फोर आवर्स और फिर उसको हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक हम्म, दफा लाइफस्टाइल हो जाए, फिर हम उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी हिम्मत का, हौसले का, और यह है कि अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का। तो यह है कि अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे और मजीद सेहत में, टाइम में बरकत दे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला